उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन ज्यादा ताकतवर, योगी या केशव मौर्य? किसका है सियासी भौकाल? लोकसभा चुनाव भी हो गए, लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार भी बन गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आने के बाद जो विवाद शुरू हुआ है वो विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये विवाद तो अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि लोग यहां तक कहने लगे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है और जल्द ही योगी को सत्ता से भी हटाया जा सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति के मैदान में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, योगी या केशव मौर्य? साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को कभी 70 से ज्यादा तो कभी 60 से ज्यादा सीटें दी, उसी उत्तर प्रदेश ने इस बार बीजेपी को 33 सीटों पर ही समेट दिया और अब इस हार के बाद योगी और केशव मौर्य के बीच कथित विवाद की खबरें आने लगी। तो वही बात जब राजनीति के मैदान में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता की बात आती है तो आपको बता दें, इसी साल जब लोकसभा चुनाव हुआ तो योगी आदित्यनाथ के कर्मभूमि गोरखपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की। तो यहां तक कि गोरखपुर के आसपास की महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत का भगवा गाड़ दिया। तो वहीं जिस कौशाम्बी जिले में केशव प्रसाद मौर्य ने जन्म लिया, उस कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी इस बार बुरी तरह से चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, कौशाम्बी के आसपास की प्रयागराज और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी समाज के बड़े चेहरे के रूप में पेश करती रही है, लेकिन इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य इन सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। बात यही खत्म नहीं होती। 2 साल पहले यूपी में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य अपने घर यानी सिराथू सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे और जब चुनावी नतीजे आए तो केशव मौर्य अपने घर में ही चुनाव हार गए। जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में विधायकी का चुनाव लड़े और 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इसी बात से समझ सकते हैं कि चुनावी मैदान में योगी और केशव मौर्य में कौन सबसे आगे है। वैसे एक बात और बता दें कि केशव मौर्य यूपी में अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बार साल 2012 में जीत हासिल की थी, जबकि एक बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे, तो वहीं पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधायकी का चुनाव लड़े और यहां भी जीत का परचम लहरा दिया। इतना ही नहीं, साल 2017 में भले ही योगी आदित्यनाथ को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन अगले 5 सालों में अपनी सरकार के काम के दम पर योगी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता भी दिलाई और सबसे बड़ी परीक्षा में खुद को साबित करके दिखाया। यही वजह है कि केशव और योगी के झगड़े के बीच आज भी लोग योगी को ही पसंद करते हैं। यकीन नहीं तो यूपी के लोगों को सुन लीजिए। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की गलती कर दी मोदी कैबिनेट ने तो मोदी का धुरियाधाम हो जाएगा। हाँ, मिट जाएंगे। हाँ, देखिए, पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, गुड बिहेवियर है, ऑनेस्टी है। जो चीज 5 चीज एक मुख्यमंत्री के अंदर विद्यमान है और उसको हटाने की चर्चा गुरहु कतवारू करें तो ये ठीक है? इससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट मोदी से अच्छा कौन चीफ मिनिस्टर होगा? जी, आपको भी लगता है कि हर एक मामले में योगी जी से बेहतर कोई नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैं तो जान रहा हूँ कि जिसके अंदर पंक्चुअलिटी हो, रेगुलरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, गुड बिहेवियर हो और ऑनेस्टी हो, जो 5 चीज से भरा पूरा चीफ मिनिस्टर हो, उसको हटाने में कष्ट होगा। मैं अहिर जरूर हूँ, लेकिन हम भी कुछ अध्ययन करके कह रहे हैं, इस नाते उनको रहना जरूरी है यूपी में। आप यादव हैं, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यादव जी हैं तो अखिलेश जी के साथ रहेंगे, लेकिन आप योगी की तारीफ वो बात अलग की बात है। लेकिन यहाँ तक जोगी की बात है तो मैं जोगी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो केशव प्रसाद मौर्य को अगर नहीं, आई डू नॉट लाइक केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा। हाँ, नो कोई नो 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 नो, आई डू नॉट लाइक।
योगी हटेंगे ही नहीं, हैं? कोई हटाने वाला है पैदा हुआ ही नहीं है, फायदा ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, और जो अपना नहीं रखा पा रहे हैं तो योगी क्या हटाएंगे कोई। अच्छा, हाँ आपको लग रहा है कि अगर योगी को हटाया गया तो फिर खत्म है खेल बीजेपी का? हाँ, तो योगी हट गया तो समझो कि सब कुछ गया। तब दिन दहाड़े जो लड़कियां पारण हो गई ऐसे, आज जो लड़की बिंदास बहन बेटियां चल रही है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। आज जब योगी हट जाएंगे तो खुलेआम उनको उठा लिया जाए, अपहरण हो जाएगा। हाँ। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव लड़े थे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे वो। नहीं बचा पाए तो उनको योगी क्या हटाएंगे, तो पहले कह दिए। हाँ, तो ये जनता योगी शान है हम सबका देश के, शान है। हाँ, उनको कोई नहीं हटा सकता है, कितना भी जोर लगा ले। हाँ, अरे अयोध्या में हो गया जी, तोड़ फोड़ के नाते दिक्कत हो गया, थोड़ा पड़ गई, उसी की वजह से हट गया। नहीं तो कोई हटा पाए, कोई यूपी में हटा ले कोई भाजपा को, हाँ नहीं हटा पाएगा, नहीं है। किसी को दम ही नहीं है। लोग कह रहे हैं 27 में जो है योगी कहने दो, कहने हाथी चलती कुकुर भूखते, अगर भूख के पीछे हाथी घूम के ताड़ने लगे तो हाथी रास्ता चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। उत्तर प्रदेश से भाजपा विलुप्त हो जाएगी, सुपड़ा साफ सपाड़ा साफ हो जाएगा अगर योगी को हटाया गया तो। हटाया गया तो मतलब योगी सिर्फ एक चेहरा नहीं है बल्कि वो एक अलग छवि के, एक अलग छवि के हैं वो, और उस छवि का भाजपा में कोई आया नहीं योगी या मोदी जैसा। अच्छा, तो ये लड़ाई की वजह जो चल रही है, जैसे लगातार नाराजगी दिख रही है और मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? ये सब अंदरूनी बात है, जहाँ चार बर्तन रहता ना वहाँ टक्कर होती रहती है, होती रहती है, ये उनकी अंदरूनी बात है। हाँ। लेकिन ये तय है कि भाई अगर योगी जी को हटाया गया तो बवाल तय है यूपी में, बवाल भी तय है और भाजपा विलुप्त हो जाएगी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जैसे जैसे ऐसा लगता है कि अगर सपा का है हालत, ऐसे हो जाएगा भाजपा का भी। और क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो केंद्र तक भी जो है माहौल खराब हो जाएगा, केंद्र तक की माहौल खराब हो जाएगा। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा अब मोदी नहीं है, योगी हैं, योगी हैं। और आपको भी लगता है कि चुनाव में इनकी सुनी नहीं गई, टिकट बंटवारे में मनमानी हुई? तभी तो भाजपा यहाँ से हारी है उत्तर प्रदेश से। अगर योगी की बात मानकर चलते तो भाजपा नहीं हारती। चुनावी मैदान में तो योगी आदित्यनाथ सबसे आगे नजर आते ही हैं। जनता के दिलों में भी उन्होंने अपने काम के दम पर किस तरह से गहरी जगह बना ली है, जनता की यह आवाज उसी का सबूत है, जो बता रहा है कि योगी को कुर्सी से हटाना मोदी और शाह के लिए इतना भी आसान नहीं है। तो फिर भला केशव प्रसाद मौर्य कैसे योगी को रिप्लेस कर सकते हैं? वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी को कुर्सी से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।